बीएड सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र ध्यान देंगे कि मैं आपके चतुर्थ प्रश्न पत्र पर्यावरणीय शिक्षा में आपको विद्यालय पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहा था। कल मैंने आपको पाठ्यक्रम के अर्थ, परिभाषाएं और उसके महत्व को मैंने बताया था। आज हम आपको पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत बताऊंगा, क्योंकि पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम को जब हम निर्माण करने लगे तो हमें बहुत सारे सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा, तभी ये पाठ्यक्रम पर्यावरण के अनुसार, सामाजिक परिवेश के अनुसार उपयोगी होगा। इसमें जो सिद्धांत हैं मुख्य रूप से 9 सिद्धांत हैं। इसमें बिंदुवार एक एक सिद्धांत की चर्चा हम आपसे करेंगे। इसमें जैसे बाल केंद्रित, समाज केंद्रित, क्रिया केंद्रित, सृजनात्मकता का सिद्धांत, दूरदर्शिता, संरक्षण का सिद्धांत, सद्भावना का विकास, लचीलापन तथा विविधता, अनुभवों की पूर्णता, ये मुख्य रूप से सिद्धांत हैं जिनका अनुपालन हमें अपने पाठ्यक्रम सिद्धांत में ध्यान देना है। जैसे पहला आपको मैंने बताया कि बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि जब हम पाठ्यक्रम बालक को सापेक्ष में जब बनाएं तो उनकी आवश्यकता उस बच्चों के मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, क्योंकि यदि वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं हुआ तो बच्चे उस पाठ्यक्रम को पढ़ने में उदासीनता दिखाएंगे, और यदि वो पढ़ भी ले तो उसका अपने जीवन में कोई अनुपालन नहीं करेंगे। इसलिए समय की आवश्यकता के अनुसार, बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार और उनके शारीरिक स्तर के अनुकूल हमें बाल केंद्रित पर्यावरणीय पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। दूसरा है समाज केंद्रित। जैसे ये बालकों की तरह ही इस समाज की आवश्यकता के हित को ध्यान में रख करके हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि वह बालक हर समय परिवार में रहता है, समाज में रहता है। तो जब समाज से जुड़ा होगा और समाज के अनुसार उसका कैरिकुलम होगा तो निश्चित रूप से वह सर्व उपयोगी बन जाएगा। क्रिया केंद्रित का मतलब कि पर्यावरण के पाठ्यक्रम में करके सीखने पर विशेष बल दिया जाए और बालकों को प्रकृति के साहचर्य में ले जाकर के उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाए। जैसे उन्हें प्रोजेक्ट दिए जाएं, उन्हें फील्ड वर्क कराए जाएं और उन सब की गतिविधियों का एक अच्छा आकलन किया जाए, क्योंकि जब इस तरह के कार्यों को जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि क्रिया पर आधारित है, यानी करना है उसको, डिकोरम नहीं है, बल्कि उसको
करना है, यानी जब क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बहुत कुछ चीज़ें हम कार्य करते समय सीख जाएंगे, कुछ प्रत्यक्ष हम देख करके सीख जाएंगे। अगला इसमें जो सिद्धांत है वह सृजनात्मकता का सिद्धांत है, क्योंकि बालकों में सृजनात्मकता विकसित करने का हमें अवसर प्रदान करने चाहिए, ताकि वे एक खोजकर्ता, एक अन्वेषणकर्ता के रूप में वह अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को उच्चतम शिखर तक ले जाने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप उसमें क्रिएटिविटी का कोई स्थान नहीं देंगे तो उसमें बच्चे अन्य अपनी मन की भावनाओं को प्रकट नहीं करेंगे। जब आप इसमें इस तरह के अवसर देंगे, अन्वेषण के, खोजकर्ता के और बहुत सारी गतिविधियों को जब आप करेंगे, तो बच्चे अपनी स्किल के अनुसार उसको बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। 5वां है दूरदर्शिता। व्यक्ति अपने भविष्य के लिए बहुत परेशान है। इस तरह से व्यक्ति को वही पाठ्यक्रम बनाएं जो भावी जीवन की तैयारी एवं खुद को, यानी स्वयं को हर परिस्थिति में समायोजित करने के लिए बालक में दूरदर्शिता का विकास हो सके। और जब विकास, क्योंकि हम उस पर विशेष ध्यान देते हैं जिनका हमें भविष्य में सदुपयोग करना होता है, यानी उसके प्रति हमारी अवेयरनेस बहुत होती है। 6ठा है संरक्षण का सिद्धांत। पर्यावरण पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक इन दोनों धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली जो अगली पीढ़ी है उसे विरासत के रूप में सौंपने में भी सहायक हो। क्योंकि यदि उसका संरक्षण वर्तमान पीढ़ी नहीं कर रही है तो उसका ह्रास होगा, यानी आने वाली जो जनरेशन है सिर्फ सुनेगी किंतु उसका प्रत्यक्ष देख नहीं पाएगी। इसलिए हमारे चाहे प्राकृतिक हों या सांस्कृतिक धरोहर हों, यह मानव का परम और पुनीत कर्तव्य है कि उसका भरपूर संरक्षण दें, जिससे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं उसे देख करके गौरवान्वित हों और उससे अपने जीवन में उसका अनुपालन कर सकें। अगला आता है सद्भावना का उद्देश्य। इस सिद्धांत में यानी पाठ्यक्रम पर्यावरण का ऐसा होना चाहिए जो मानवीय मूल्यों का विकास कर उसे पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित समाज के हर घटक, हर व्यक्ति के साथ मिल करके ऐसे सद्भावनापूर्ण कार्य करें जिससे हमारा जो पर्यावरण है वह अच्छे लोगों से प्रेरित होकर के उसका बहुत ही अच्छे ढंग से पोषक हो सके। लचीलापन तथा विविधता। पाठ्यक्रम समाज की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होते रहना चाहिए। यदि इस तरह की विविधता रहती है तो वह, क्योंकि फ्लेक्सिबल थियरी के अनुसार वह हर समाज यानी हर समय, हर परिस्थिति, हर देश काल परिस्थिति में उसका सदुपयोग बना रहता है। लास्ट है अनुभवों की पूर्णता। विद्यालय के अंदर हो या विद्यालय के बाहर, दोनों स्थानों पर कार्य करने पर बालकों को अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है। अतः इस पाठ्यक्रम में दोनों जगहों की गतिविधियां
शामिल होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये दोनों सिद्धांत जब जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जो अनुभव है वह उसमें जीवंतता प्रदान करेगी। क्योंकि पाठ्यक्रम एक सुनियोजित, संतुलित, व्यक्ति एवं समाज के अनुसार एक बृहद पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ प्रमुख सिद्धांतों के ही आधार पर हम करते हैं या किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और विद्यालय में चलने वाले संपूर्ण कार्यक्रमों का एक समग्र रूप होता है, जिसे बालक के लिए बनाया जाता है और शिक्षक उसे अपने कौशलों के द्वारा उसको क्रियान्वित करता है। इनके जो कारक हैं, सबसे पहले बालक, दूसरा शिक्षक, तीसरा पाठ्यपुस्तक, चौथी परामर्शदाता, पांचवा उपकरण, छठा